बीकॉम पार्ट सेकंड पेपर सेकंड के लिए प्रबंधन के अंतर्गत आज हम नियोजन का महत्व, आवश्यकता या लाभ पर विचार करेंगे। नियोजन प्रबंध का एक महत्वपूर्ण और आधारभूत कार्य है जिसके द्वारा संगठन दिन प्रतिदिन बदलते हुए वातावरण में अपने आप को स्थायी बनाए रख सकता है। नियोजन के अभाव में कोई भी कार्य सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न नहीं किया जा सकता। मिलर ने कहा है कि नियोजन के बिना कोई भी कार्य केवल अटकलबाजी के समान होगा और उससे केवल संदेह उत्पन्न होगा। ऊर्न्स और ओडेनेल भी कहते हैं कि नियोजन के बिना व्यवसाय अटकलबाजी के समान हो जाता है और निर्णय सारहीन तथा तात्कालिक इच्छाएं मात्र बन जाते हैं। निश्चित तौर से नियोजन सुव्यवस्थित रूप से कार्य करने के लिए जरूरी होता है। पूर्व में किए जाने वाले कार्यों का वर्तमान में एक खाका खींचना या रूपरेखा तैयार कर लेना नियोजन के अंतर्गत आता है। नियोजन के महत्व को या लाभ को या आवश्यकता को हम निम्न बिंदुओं में स्पष्ट कर सकते हैं। पहला तो ये कि नियोजन के द्वारा उद्देश्यों की स्पष्ट व्याख्या हो सकती है, क्योंकि प्रबंधक संपूर्ण संस्था के उद्देश्यों के साथ साथ विभागों, उपविभागों या फिर व्यक्तियों के उद्देश्यों को भी निर्धारित करते हैं। अतः प्रत्येक सदस्य को यह जानकारी होती है कि वे कहाँ हैं और उन्हें क्या करना है और कहाँ जाना है। दूसरा है उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक। नियोजन वह प्रक्रिया है जिनके द्वारा क्रियाओं और कार्यपथों फोर्सेज ऑफ एक्शन को निर्धारित करती है। अतः संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। निश्चित तौर से नियोजन उन विवेकपूर्ण विधियों और कार्यपथों को भी निर्धारित करता है जिनसे संस्था के सदस्यों को भटकने से बचाया जा सकता है। तो नियोजन के माध्यम से उद्देश्यों को सही ढंग से प्राप्त किया जा सकता है। अनिश्चितता में, क्योंकि नियोजन में वातावरण का अध्ययन किया जाता है, भावी घटनाओं और जोखिमों का अनुमान लगाया जाता है। अतः व्यवसाय की अनिश्चितताओं से होने वाली हानि से बचा सकता है, कमी हो सकती है। हॉज और जॉनसन कहते हैं कि प्रभावशाली नियोजन सूचनाओं के अभाव के कारण उत्पन्न होने वाले भ्रम के खतरों को कम कर देता है। परिवर्तनों के लिए तैयारी। समय गतिशील है, परिवर्तन होते रहते हैं जिन्हें रोका नहीं जा सकता। कुछ लोग परिवर्तनों का लाभ उठाकर यानी उनको समझकर और उनके अनुरूप उनका लाभ उठा सकते हैं, और यदि इसे समझ लिया जाए तो नियोजन के द्वारा भावी परिवर्तनों के लिए तैयारी की जा सकती है। नियोजन परिवर्तनों का सामना करने की योग्यता में सुधार करता है। इट इम्प्रूव्स एबिलिटी टू कोप विद चेंजेस। निश्चित तौर से नियोजन प्रबंधकों की यह प्रवृत्ति छोड़ने में सहायता करता है कि जो हो रहा है उसे हो जाने दो और उन्हें अवसरों के साथ ऊपर उठकर जैसा वे चाहते हैं वैसा करने के योग्य बनाता है। नेक्स्ट है अवसरों का लाभ। आधुनिक परिवर्तनशील वातावरण में जहां जोखिमें हैं वहीं अनेक लाभकारी अवसर भी उपलब्ध होते हैं। प्रबंधक प्रभावी नियोजन के द्वारा ऐसे अवसरों को ढूंढकर उनका लाभ उठाने में सफल हो सकते हैं। तत्पश्चात है संसाधनों का सदुपयोग। नियोजन का एक उपयोग यह भी है कि वह संस्था के सीमित संसाधनों का सुव्यवस्थित और उचित उपयोग करने में योगदान देता है। नियोजन संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपलब्ध संसाधनों के समुचित आवंटन का साधन है।
तत्पश्चात है मितव्ययता को प्रोत्साहन। नियोजन से सभी कार्य व्यवस्थित रूप से पूर्ण होते हैं, कार्यों में दोहराव नहीं होता, इस कारण से अपव्यय नहीं हो पाता और अंततः संस्था में मितव्ययता को प्रोत्साहन मिलता है। प्रतिस्पर्धी क्षमता में वृद्धि। नियोजन के द्वारा संस्था की प्रतिस्पर्धी क्षमता में वृद्धि की जा सकती है। मैकफार्लैंड का कहना है कि नियोजन के द्वारा नई वस्तुओं का निर्माण प्रारंभ किया जा सकता है, संयंत्र की क्षमता में वृद्धि की जा सकती है, वस्तुओं के गुण और आकृति में परिवर्तन किया जा सकता है तथा इसके द्वारा संस्था की प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति में अभिवृद्धि की जा सकती है। तत्पश्चात सहयोग और समन्वय में सुविधा। क्योंकि नियोजन के कारण संस्था के उद्देश्य स्पष्ट हो जाते हैं, नीतियाँ नियम सुनिश्चित हो जाते हैं, कार्य विधियाँ और कार्यक्रम तय हो जाते हैं, इसलिए संस्था के सभी सदस्य उनको भली भांति जानने और समझने लगते हैं। उनके बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न नहीं होती, समन्वय बनता है। इसी कारण से प्रबंधक सभी के कार्यों में आसानी से समन्वय बना सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। फिर है अधिकारों के विकेंद्रीकरण और प्रत्यायोजन में सुविधा। नियोजन के कारण संस्था की नीतियाँ, नियम, कार्यविधियाँ, कार्यक्रम सुनिश्चित हो जाते हैं। प्रबंधक आसानी से अपने अधीनस्थों को आवश्यक अधिकार सौंप सकते हैं, क्योंकि वे इस बात से आश्वस्त होते हैं कि सभी अधीनस्थ संस्था की योजनाओं एवं नियमों के अनुसार ही कार्य करेंगे। फिर आता है निर्णयन का आधार। नियोजन के विभिन्न तत्वों जैसे नीतियाँ, कार्यविधियाँ, बजट इत्यादि को ध्यान में रखकर संस्था के सभी सदस्य निर्णय करते हैं। इसलिए निर्णय में एक समानता का भाव उत्पन्न हो सकता है। समान निर्णय बिना किसी भेदभाव के कर सकते हैं। तो निश्चित तौर से नियोजन संस्था में निर्णयन के लिए आधार का कार्य करता है। उतावले निर्णय पर रोक। नियोजन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है और एक अच्छी कार्यविधि का चुनाव किया जाता है। अतः प्रबंधक भावी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर निर्णय कर सकते हैं। एलन कहते हैं, नियोजन से हम उतावले निर्णयों एवं अटकलबाजी वाले कार्यों की प्रकृति को समाप्त कर सकते हैं। फिर आता है नियंत्रण में सुविधा। नियोजन से नियंत्रण करना आसान हो जाता है, क्योंकि यह एक ऐसा तंत्र है जिस द्वारा एक प्रबंधक अपने अधीनस्थों की कार्यक्षमता और कार्यों पर सुगमता से निर्णय कर सकता है। कर्मचारियों को अभिप्रेरणा। नियोजन से लक्ष्यों के साथ साथ पारिश्रमिक और पुरस्कारों की भी जानकारी हो जाती है। तो कर्मचारी पुरस्कार या श्रेष्ठ पारिश्रमिक को प्राप्त करने हेतु अभिप्रेरित होते हैं। नए एवं सृजनशील विचारों को प्रोत्साहन। यह प्रवृत्ति नवीन प्रवृत्तियों का विकास करता है, जिससे संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति में भारी सफलता मिलती है। एक अच्छी नियोजन प्रक्रिया जिम्मेदारी का मार्ग प्रशस्त करेगी, संस्था तथा इसके वातावरण के संबंध में अधिक विचार उत्पन्न करेगी और स्वतंत्रता तथा आत्म आलोचना के वातावरण को प्रोत्साहित करेगी। और फिर है प्रबंध प्रक्रिया की सफलता में योगदान। नियोजन अन्य प्रबंधकीय कार्यों का आधार है। नियोजन के बिना संगठन एवं अभिप्रेरणा के लिए कोई भी नहीं होता तथा नियंत्रण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो सभी कार्यों के लिए नियोजन की आवश्यकता होती है। और अन्य में हम ले सकते हैं कि इससे संस्था का विकास होता है, सुधार होता है, संकटों से सही ढंग से निपटा जा सकता है, कुशल संचार व्यवस्था स्थापित होती है, प्रशिक्षण का आधार तैयार हो जाता है और भावी सफलता प्राप्त की जा सकती है। इसी के साथ में ये आज का विचार विमर्श होता है।
शेष अगले अंक में।